हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। क्या कर रहे हैं? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कब होती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन अंडर सेक्शन 19(1) द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग, जब दोनों पार्टियों की इंटेंशन होती है कि मैंने ओनरशिप ट्रांसफ़र बायर को कर देनी है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक्शन 19(1) के अकॉर्डिंग सेलर बायर को ओनरशिप और पोजेशन दे देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बारी क्लियर नहीं हो पाता, व्हेन द इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज़ नॉट क्लियर, इंटेंशन क्लियर नहीं हो पाती। उस केस में यदि क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई है, तो उस केस में हमारे सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन 20, 21, 22, 23, 24 अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मतलब कि यहाँ मेरा टॉपिक यह है कि जब हमें पता नहीं चल रहा कि इंटेंशन ऑफ द पार्टी का क्लियर नहीं हो पा रही है, उस केस में हम कैसे माने कि किसके पास ओनरशिप है, किसके पास ओनरशिप नहीं है। पूरा कंसेप्ट यही है कि ये मानना किसके पास ओनरशिप चलेगी। इस स्टेप से किसके पास ओनरशिप अभी है, सेलर के पास ओनरशिप है कि बायर के पास ओनरशिप है। क्योंकि आपको पता है कि ओनरशिप का होना पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी उसी की बेस पर हम किसी पर केस कर सकते हैं, पोजेशन रख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी को मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि जब क्लियर ना हो, इंटेंशन ऑफ द पार्टी क्या हो, क्लियर ना हो। सबसे पहले व्हेन द इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज नॉट क्लियर रिगार्डिंग ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, जब इंटेंशन क्लियर ना हो दोनों पार्टियों का, तो सेक्शन 22, 24 मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो पहला हमारा है स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, सेक्शन 20। मतलब ऐसी गुड्स जिसको कॉन्टैक्ट करने से पहले क्या कर लिया हुआ है, आइडेंटिफाइड कर लिया है। पार्टी ने क्या कर लिया, आइडेंटिफाइड कर लिया। जैसे इन्हें सेलर ने बायर ने बता दिया कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, और कॉन्टैक्ट करने से पहले आइडेंटिफाइड कर लिया, और वो डिलीवरेबल स्टेट मतलब देने योग्य है, ठीक है। तो कौन से सेक्शन में अंडर है, सेक्शन 20 है। स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, मतलब कि उसने जैसे चेयर सेलेक्ट कर ली है, सारी चेयरों में ये सिलेक्ट कर लिया, पर वो भी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, मतलब कि अभी उस पर पॉलिश होनी बाकी है, समझ लो, ऐसा समझ लो, है ना। तो सेक्शन 21 में इसके बारे में दिया गया है। स्पेसिफिक गुड्स वेयर प्राइस इज जेट टू बी डिटरमिन्ड, सेक्शन 22। स्पेसिफिक गुड्स है मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले उसने आइडेंटिफाइड कर लिया वो ये वाली मैंने चीज़ लेनी है, लेकिन उसका उसके जो पैसे हैं कितने की है ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। अगला है हमारा अनसर्टेन गुड्स, सेक्शन 23। मतलब कि पूरा पैकेट पड़ा हुआ पेन का, अभी मैंने बोला कि मैंने पेन लेना है, लेकिन मैंने उसमें से चूज़ नहीं किया है कि ये वाला पेन लेना है, तो मतलब क्या हुआ, अनसर्टेन गुड्स है, ठीक है। और गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, सेक्शन 24 में दिया गया है। जैसे कि आप बोलते हैं ना, मैं किसी शॉप में जाती हूँ, मैं चीज़ ले आती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं अपने घर पर अपनी मम्मी को दिखा आती हूँ, यदि पसंद आ गई तो हम रख लेंगे, यदि पसंद नहीं आई तो हम आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अभी सेलर कहता है कोई बात नहीं, 2 दिन ले लो, यदि 2 दिन के अंदर मुझे पसंद आ गई, है ना, यदि उसने 2 दिन बीत गए और मैं उसके पास आई नहीं, तो सेलर क्या मानेगा कि उसने चीज़ रख ली है, मतलब कि ओनरशिप उसको ट्रांसफ़र हो गई है। देखो, पैसे का कंसेप्ट नहीं है, पोजेशन का कंसेप्ट नहीं है, मेन है ओनरशिप, ठीक है। तो मतलब कि ये डिपेंड करता है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट अंडर सेक्शन 20। स्पेसिफिक गुड्स कौन सी होती हैं, जो कॉन्टैक्ट बनने से पहले बायर आइडेंटिफाइड कर लेता है कि मैंने ये चीज़ लेनी है। तो वो स्पेसिफिक गुड्स होगी। अनकंडीशनल कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है, जिसमें तो कॉन्टैक्ट वॉच अनकंडीशनल, मतलब उसमें बायर कोई भी कंडीशन नहीं लगाई गई है। आपको पता है ना, सेकंड कंडीशन स्टेट दैट द कॉन्टैक्ट मस्ट नॉट बी कंडीशनल कॉन्टैक्ट, ठीक है, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगाई गई है। और गुड्स वर इन डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स क्या देने योग्य हैं, जैसे कि मेरा टेबल बना पड़ा है, पॉलिश्ड है, देने योग्य है। कार है, मतलब कि शोरूम में पड़ी हुई है, देने योग्य पड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ गए ना। तो ये सारी चीज़ें आ गई, और इसका बहुत अच्छा केस आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, डार्लिंग वर्सेस बैक्स्टर। तो आपने इसको अच्छे ढंग से कर लेना, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, इसमें भी यही कहा गया है, ठीक है। तो मैं इसको डिटेल में यहाँ पर नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप इसको पढ़ोगे तो समझोगे, ठीक है। द प्रॉपर्टी इन गुड्स passes टू बायर व्हेन द कॉन्टैक्ट वॉज मेड रिस्पेक्टिव फैक्ट वेदर द पेमेंट वॉज मेड और नॉट, चाहे पेमेंट हुई या नहीं है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, पोजेशन दिया है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, जो गुड्स क्या होती हैं स्पेसिफाइड की हो, ठीक है, और उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई हो और देने योग्य हो, ठीक है। तो ये कौन से सेक्शन बताया गया है, सेक्शन 20 इसके बारे में बताता है। यदि ये चीज़ें हो जाती हैं जो मेरा कॉन्टैक्ट ग्रुप्स में ये चीज़ें हो चुकी हैं, स्पेसिफिक भी है, कोई कंडीशन लिखी और डिलीवरेबल स्टेट में है, तब हम मानेंगे कि ओनरशिप बायर के पास चली गई है, ठीक है। होता है ना कि क्लियर नहीं हो रही है इंटेंशन ऑफ द पार्टी, है ना, हमारा टॉपिक ये है ना। तो इस यदि ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है। सेकेंड है हमारा स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, सेक्शन 21।
ठीक है। स्पेसिफाई गुड्स कर ली हुई है, ठीक है। अनकंडीशनल सेल है, मतलब कि अनकंडीशनल सेल का मतलब क्या हुआ है, कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है। और गुड्स क्या है, पर ये यहाँ तो पिछले टॉपिक से अलग क्या है, इसमें नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट है, नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है, द प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू द बायर व्हेन द गुड्स, वो सबसे पहले क्या है, जैसे डिलीवरेबल स्टेट, यदि नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट है उसको ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। पहली बात, ओनरशिप डिलीवरेबल स्टेट के बाद ही होती है। जैसा कि किसी पर्सन ने 10 बैग का ऑर्डर दिया शुगर के, तो क्या किया, सेलर ने 6 बैग तो तोल के रख दिए, अभी 4 तोलने हैं, ठीक है। और जब उसने तोल के उसमें लॉस हो जाता है सारा, उसमें सब कुछ जल गया, तो जो तोल के रख लिए 6 रख दिए ना, तो 6 के लिए ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी बायर को, तो 6 के लिए रिस्क कौन बियर करेगा, बायर बियर करेगा। और 4 अभी उसने बीच में से अलग नहीं किए थे, तो 4 की जो रिस्क है वो कौन बियर करेगा, सेलर बियर करेगा। तो मुझे लगता है इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे, इसी एग्जांपल से रिलेटेड ही है, जैसे ऑयल से रिलेटेड है वैसे तो ये रग वर्सेस मिंट, ये आपने अच्छे से कर लेना, ठीक है। मतलब कि डिलीवरेबल, मतलब कि जैसे मैंने ये बोला ना, गुड्स यदि डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो इसका मतलब ओनरशिप किसके पास है, अभी सेलर के पास ही है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21। जैसे हमारा टॉपिक ही है, यदि इंटेंशन दो पार्टी क्लियर नहीं हो पा रहा, यदि ये वाली सिचुएशन चली हुई है तो किसके पास है ओनरशिप, किसके पास है, सेलर के पास ही है, ठीक है। थर्ड है हमारा स्पेसिफिक गुड्स वेयर प्राइस इज येट टू बी डिटरमिन्ड। अभी स्पेसिफिक गुड्स है लेकिन अभी पैसे डिसाइड करना अभी बाकी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 स्पेसिफिक गुड्स है। स्पेसिफिक गुड्स मतलब आपको बताइए जो कॉन्टैक्ट बनने से पहले बायर ने आइडेंटिफाइड कर ली है, ठीक है। गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, देने योग्य है, ठीक है। गुड स्पेसिफिक है, गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट में है, ठीक है। और आगे नेक्स्ट हमारा समथिंग इज टू बी डन टू एसरटेन द प्राइस ऑफ द गुड्स सच एज बेड कर लिया है, टेस्टिंग कर लिया है, जैसे कि हमने ऐसे काम कर लिए हैं, ठीक है, कि जिसको हमने, जैसे मैंने 4 किलो की बोरी थी, हाँ मैंने 1 किलो के लिए चीनी के लिए कहा, तो उसने 1 किलो अलग से तोल के रख दिया है, ठीक है। द प्रॉपर्टी इन गुड शैल पास टू द बायर व्हेन सच एक्ट इज डन टू एस्टेन द प्राइस, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही अच्छा केस दिया है, सीमेंस वर्सेस स्विफ्ट दिया हुआ है। स्पेसिफिक गुड वेयर प्राइस इज येट टू बी डिटरमिन, ठीक है, अभी डिटरमिन होना बाकी है, ठीक है। तो आप कौन से सेक्शन के अंदर है, सेक्शन 22 के अंदर ये इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनसर्टेन गुड्स। ये तो नाम से ही पता चल गया कि जब मैं सामान खरीदने जाती हूँ, मैंने कॉन्टैक्ट बना लिया है लेकिन अभी तक गुड्स असरटेन नहीं की है। असरटेन का मतलब क्या है कि बोरी में से मैंने निकाल के नहीं रखी हुई है, अभी बोरी पूरी पड़ी हुई है, ठीक है। अभी पेन का पूरा डब्बा पड़ा हुआ है, उसमें से अलग नहीं किया, तो उसको हम कौन सी गुड्स कहते हैं, अनसर्टेन गुड्स। अनसर्टेन गुड्स शैल बी अनकंडीशनली अप्रूव्ड बाय द सेलर विद द असेंट ऑफ द बायर एंड मस्ट बी फॉर द सेम गुड्स फॉर विच डिस्क्रिप्शन वॉज गिवन बाय सेलर। ये तो हमने बहुत डिटेल में पिछले चैप्टर में कर लिया है कि सेलर ने वही चीज़ निकाल के देनी है जो उसने जो बायर उसको कहेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 असर्टेन गुड्स मतलब अभी फ्यूचर गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, मतलब कि फ्यूचर गुड्स है अभी, ठीक है। तो इसका कुछ टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है, कि सेक्शन 23 के अंदर है व्हेन सच गुड्स आर एप्रोप्रिएटेड, when such goods are appropriated means identify the goods regarding which the contact of the sale is done, regarding पहला क्या है, when the such goods are appropriated मतलब appropriation can be done by a third party, मतलब कि पहले तो मैं आपको ये क्लियर ही कर दूँ, जैसे अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि हमने आइडेंटिफाइड कर लिया है, ठीक है। और अप्रोप्रिएशन आइडेंटिफाइड कौन करता है गुड्स को, जब हम खरीदने जाते हैं कौन आइडेंटिफाइड करता है, या तो बायर करेगा या उसके बिहाफ पर थर्ड पर्सन करेगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। दूसरा टॉपिक है एप्लीकेशन मस्ट टेक प्लेस विद म्यूचुअल असेंट। एप्रोप्रिएशन मस्ट टेक प्लेस विद द म्यूचुअल असेंट, मतलब कि जो दो पार्टियां कौन है, सेलर और बायर, दोनों ने मिलकर म्यूचुअली ही आइडेंटिफाइड किया है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से उन्होंने किया है। द असेंट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जैसे दोनों ना बायर और सेलर ने दोनों की कंसेंट से, एक्सप्रेशन से या इम्प्लाइड से, जो हम पिछले टॉपिक में अभी किया है, तो वो आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा गुड्स एप्रोप्रिएटेड मस्ट कोरस्पेंडेड द डिस्क्रिप्शन सो गिवन। गुड्स एप्रोप्रिएटेड मस्ट कोरस्पेंडेड द डिस्क्रिप्शन सो गिवन, मतलब कि जो सेलर ने गुड्स को कैसे आइडेंटिफाइड करना है, जो डिस्क्रिप्शन उसको दी गई है, बायर ने यदि उसको डिस्क्रिप्शन दी है ना, तो सेलर ने उसकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसको क्या कर लिया, आइडेंटिफाइड करके अलग से रख लिया होगा। ये हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है। गुड्स एप्रोप्रिएटेड मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स कैसी होनी चाहिए, देने योग्य होनी चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होनी
चाहिए, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट हमारा एप्रोप्रिएशन मस्ट बी अनकंडीशनल, यदि आइडेंटिफाइड कर ली है तो उसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा फोर्थ था अनसर्टेन गुड्स अंडर सेक्शन 23। फिफ्थ है हमारा गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस सेक्शन 24। सच सेल इज एन कंडीशनल सेल। ये कौन सी सेल होती है? कंडीशनल सेल। जैसे मैंने बोलते हैं ना, दुकानदार ने बोला तुम ले जाओ अपनी, है ना, और ये यदि आप तुम्हें पसंद होगी तो 2 दिन के अंदर अंदर रख लेना, 2 दिन के अंदर तुम वापस नहीं आए तो मैं सोच लूँगा कि तुमने ये चीज़ खरीद ली है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेल और रिटर्न बेसिस। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस मतलब विद द बायर सिग्निफाई हिज एक्सेप्टेंस। कई बार बायर खुद ही बोल देते हैं कि मैंने रख ली है, फ़ोन करके बोलते हैं मैंने रख ली है, ठीक है। मैंने 2 स्वेटर लेगी थी, घर जाके मैंने बोला कि मैंने ये रख ली है, ठीक है। और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है? बायर डज नॉट सम अदर एक्ट विच इम्प्लाइज द एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी ना, मैं घर जाके बोलती हूँ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है। सच है बायर रीसेल, जैसे कि ऐसे समझो, ये वाला टॉपिक मैं ऐसे समझा रही हूँ आपको कि उसने क्या किया, गुड्स ले लिए कि मैं रख लूँगी या मैं रिटर्न कर दूँगी, और जाके मैंने किसी थर्ड पर्सन को बेच दी जाके, तो इससे के व्यवहार से ही पता चल गया कि उसने ले ली है, उसने अपने व्यवहार से पता चल गया कि मैंने ले ली है। थर्ड है हमारा रिटेंशन ऑफ गुड्स विदाउट अप्रूवल, मतलब कि मैंने रख ली पर मैंने अभी बायर को, सेलर को बताया नहीं है। कैसे? इफ़ दैट उसने 2 दिन दिए थे, 2 दिन बीत गए, तो इसका मतलब कि ओनरशिप मुझे ट्रांसफर हो गया है। इफ़ नो टाइम इज फिक्स, यदि रीजनेबल टाइम के बीच में उसने वापस नहीं की तो हम ये मान लेंगे कि बायर ने वो चीज़ें खरीद ली है, ठीक है। इफ़ नो एक्सेप्टेंस एंड नो लैप्स ऑफ टाइम, यदि वेयर द गुड्स आर गिवन ऑन द अप्रूवल बेसिस नाइदर द बायर एक्सेप्ट द गुड्स और नॉट द स्पेसिफाइड पीरियड लैप्स, यदि उसने एक्सेप्ट नहीं किया है ना, 2 दिन के, अभी 1 दिन ही बीता है, उसने अभी वो 2 दिन बीते नहीं हैं और अभी एक्सेप्टेंस का उसका फ़ोन भी नहीं आया है, तो वो ओनरशिप किसके पास ही रहेगी? तब तक उस टाइम तक सेलर के पास ही रहेगी। यदि वो लॉस हो जाती है तो ओनरशिप किसके पास रहेगी? सेलर के पास रहेगी। ओनर बायर के पास ओनरशिप कब जाएगी? यदि 2 दिन बीत जाते हैं, और या फिर वो फ़ोन करके कह देता है मैंने ले ली है, या फिर वो लगता है कि उसने आगे बेच देता है, तब लगता है कि ओनरशिप बायर ने ले ली है। तो ये सारी कंडीशनें थी कि कब कैसे लगता है कि बायर ने ओनरशिप ले ली है। तो पहले मेरा टॉपिक था स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट अंडर सेक्शन 20, स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवर स्टेट सेक्शन 21, स्पेसिफिक गुड्स वेयर प्राइस इज येट टू बी डिटरमिन, जहाँ पर अभी प्राइस डिसाइड होना है, सेक्शन 22। अनसर्टेन गुड्स, देख लो अनसर्टेन गुड्स के टाइम में गुड्स ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है जब तक वो सर्टेन ना हो जाए, सेक्शन 23। गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, सेक्शन 24। तो मैं आपको एक टोटली इन सभी टॉपिक्स का एक चीज़ बता दूं, जब तक गुड्स असर्टेन नहीं होती, इस पर अलग से हम रख नहीं लेते, तब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है। ओनरशिप तभी ट्रांसफ़र होती है जब वो अलग कर लेता है, पूरे बोरी में से अलग करके रख लेता है, तब उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। यदि रिटर्न के बेसिस पर है तो उसके व्यवहार से, एक्सप्रेशन से बोल देते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं मैं आपके यहाँ से 2 कोटियाँ ले गया था, मैंने ये वाली कोटी रख ली है, ठीक है। तो मतलब कि सेल और रिटर्न बेसिस। और दूसरा कि वो आगे जाके बेच देता है, तो इसका मतलब उसने ओनरशिप ले ली है। और तीसरा क्या हुआ? वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है जो उसको दिया हुआ था बायर को, ठीक है। तो आप सारे टॉपिक समझ गए होंगे जो मैं आपको करा रही थी। तो हमारे ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ़र ऑफ द गुड्स, जब दोनों पार्टियों की इंटेंशन क्लियर हो नहीं पा रही है, और सेक्शन 20 से लेकर 24 तक के इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।